सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो कह सकते हैं एक इंफॉर्मेशन है विच इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी शेयर्ड इज दैट कि जो हम जितने भी फैकल्टीज हैं जो कि आप लोगों के सामने हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 90% फैकल्टीज ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं या तो वो खुद कोटा से पढ़े हैं या उन्होंने कोटा के अंदर पढ़ाया है। तो अगर हम उन फैकल्टीज की बात करें तो आप में से हर एक बच्चा मुझे लगता है कि कोटा को जानता होगा। एक बार यस या नो बताएं, आप में से हर एक बच्चा कोटा को जानता होगा। तो आज हम उसी कोटा की बात करें तो वहाँ पे जो मतलब इस कोटा को पूरे मैप पे जिन्होंने मतलब कह सकते हैं शो किया, दैट इज श्री वी के बंसल सर। मेरे ख्याल से हर जना इनको जानता है, दैट इज फाउंडर बंसल क्लासेस। तो मतलब ये जो है ये इनका कल रात को डेथ हो गई है और दैट्स वेरी सैड फॉर ऑल ऑफ द टीचर्स फ्रेटर्निटी। मतलब बहुत ही सैड न्यूज़ है बिकॉज वो कई टाइम से हो सकता है कि बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे, पिछले 2-3 साल से वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी गाइडेंस मतलब पिछले कुछ दिनों तक भी लोगों के साथ में थी बिकॉज ही इज सो डेडिकेटेड कि आज भी हम लोग सभी बच्चे सभी टीचर्स उनके डेडिकेशन का मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर अगर डेडिकेशन के मामले में अगर किसी को आइडियल माना है तो वो मैंने उनको पहली बार 2001 में देखा था और 2001 से ऑलमोस्ट अब 2021 चल रहा है। 21 साल मैंने उनको समझा, जिसमें मैंने उनके साथ काम किया 2005 से। 2005 से मैं बंसल क्लासेस का हिस्सा रहा हूँ, जिसमें मैं जब कोटा चला गया पढ़ाने के लिए 2012 में, तब से मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, उनके साथ रहा हूँ कई दिनों तक। हमारा मतलब डे नाइट साथ रहा है। और जब मैं बंसल क्लासेस कोटा में पढ़ा रहा था 2017, 18, 19, 20 में भी मैं कोटा में था, तो इन ईयर्स के अंदर मतलब मेरा उनसे हर दिन अटैचमेंट था और उनसे मिलने वाली हर एक शिक्षा हर एक दिन कई बार मैं बच्चों के साथ शेयर भी करता हूँ। तो मतलब इट्स वेरी सैड मोमेंट फॉर ऑल द कोटा फैकल्टीज। आप जो बच्चे हैं हो सकता है कि उन सर को नहीं जानते हों या उनके बारे में नहीं कभी आपने सुना, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी को उनके बारे में जानना। आज वो हमारे साथ नहीं है, दैट्स डिफरेंट। मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि इट्स सैड फॉर एवरीबॉडी, बट अगर आज उनकी कोई बात हमारे बीच में अगर डिस्कशन होती है या उनकी कोई कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम और आप जानना चाहें तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो चीज़ है वो है उनका नहीं एक्चुअली मनीष ही वॉज सफरिंग, वॉज ही बोलना पड़ेगा उनके लिए, ही वॉज सफरिंग फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फ्रॉम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये पिछले मतलब ऑलमोस्ट उनको 30 या 40 साल से बीमारी थी जो कि स्टीफन हॉकिंस को भी थी और इसके अंदर बॉडी का मूवमेंट नहीं हो सकता और इससे बॉडी कंटिन्यूस डिटीरियोरेट करती है। लोगों का कहना होता है कि जिस समय ये बीमारी आपको हो जाती है उसके बाद में मतलब मुश्किल से आदमी 10 से 15 साल जी सकता है, लेकिन देर आर सेवरल इंस्टेंसेस इन दिस। मतलब हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा ऐसा कभी भी, और जिसने जो इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो इलाज करते हैं, मतलब इसका इलाज है नहीं, मतलब जो डॉक्टर्स इसके पीछे रहते हैं उन्होंने मतलब कई बार ऐसा ताजुब करा कि दैट्स नॉट पॉसिबल। और उनमें ऑलमोस्ट 76 या 78 की एज होगी उनकी आज, जब उनको मतलब कह सकते हैं इस मुकाम पे वो पहुँचे।
तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी की मसल्स जो होती है उनका वर्किंग खत्म हो जाती है। तो क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इतना पढ़ाया, सिर्फ बच्चों के लिए अपना जीवन जिया, और इसीलिए आज उनको शायद इतनी दुआएं मिली कि उन दुआओं के चक्कर में आज वी के बंसल सर जो हैं, मतलब आज पूरे कोटा के हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, चाहे एनी ग्रुप, एवरीबडी इज सो शॉक्ड तो क्या मतलब, दे आर सो सैडन्ड, बिकॉज एक उनको ऐसा लगा कि देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बिटवीन अस, जो कि अब नाम नहीं लिया जा सकता। दैट इज वेरी, कह सकते हैं थोड़ा सा सैड था। बट मैं आपको उनके बारे में बता रहा था, दैट इज डेडिकेशन। डेडिकेशन का इतना इम्पोर्टेंस है कि वो इंसान खुद अपन ऐसा कह सकते हैं अपनी करवट नहीं ले सकता है। रात को सोते हैं तो वो अपनी करवट नहीं ले सकता, और उन्होंने, मतलब आप इमेजिन करिए कि वो डेली सुबह प्रॉपरली 7 बजे 8 बजे उठते थे। उनको कोई आदमी ही तैयार कर सकता था, वो खुद तैयार नहीं हो सकते हैं। उसके बाद वो डेली शेव बनाते थे। कल जो हमारा डिस्कशन हो रहा था तो यही हो रहा था कि मतलब मैंने उनकी कल लास्ट शक्ल देखी थी, उनकी फोटोज देखी थी, तो मैं बहुत दुखी था, क्योंकि उस समय उनका ऐसा कुछ शक्ल थी जो हमने कभी नहीं देखी, क्योंकि हमेशा वो एकदम क्लीन शेव्ड रहते थे, टाई लगाते थे, कोट पहनते थे, मतलब नहीं, डैशिंग पर्सनालिटी थे एकदम, मतलब। तो वो हमारे को फील आता है, और डेडिकेशन इस लेवल पर है कि वो डेली अपने रूम के अंदर बैठ के और सुबह से रात तक सिर्फ बैठे रहते थे, पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे कि आज उन्होंने पूरी कोटा को पढ़ने के नाम पर खड़ा कर दिया। जीरो मार्केटिंग, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के नाम पर उन्होंने कोटा को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया। डेडिकेशन के अंदर उनका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे उनको कितना ही परेशानी हो। उनके बैठे बैठे बेड सोर्स हो जाते थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बैठ के पढ़ाते थे बच्चों को। उन्होंने इतना पढ़ाया। उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत लो पॉइंट से स्टार्ट किया, जब बहुत ही दिन खराब थे उनके, और उस दिन से लेकर आज की तारीख तक उन्होंने मतलब क्या हाइप देखी है। देर आर, मतलब कह सकते हैं कि ऐसा टाइम था जिस टाइम के ऊपर उन्होंने, मतलब पीक था कोटा का जो उनके पास था। लोग एडमिशन लेने के लिए वहां पर कहीं और कोचिंग लेके तैयारी करते थे। और मतलब मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत अप डाउन देखे हैं, उन्होंने मेरा कई बार हेल्प करी। उनकी शुरुआत जो थी वो, जो स्टोरी है उनकी, वो स्टार्ट हुई थी, अगर देखा जाए तो वो एक जेके लिमिटेड, जेके लिमिटेड एक फैक्ट्री थी जो कि कोटा के अंदर थी। वहाँ पर वो एज अ इंजीनियर काम करते थे, बिकॉज वो आईआईटी बीएचयू के पास आउट थे, और मतलब अपनी नॉलेज में वो बहुत, मतलब कह सकते हैं एकदम ग्राउंडेड थे। तो उन्होंने वहाँ से अपनी लाइफ स्टार्ट करी, और कुछ दिनों बाद उनको कुछ तकलीफ होने लगी, थोड़ा सा उनके पाँव में झटका आने लगा। उनको लगा पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा होगा, मालिश कर ली, तेल लगा लिया, लोगों से मिल लिए, डॉक्टर से मिल लिए, सब कुछ हो गया। धीरे धीरे वो परेशानी बढ़ने लगी। एट द एंड उनको अपनी परेशानी होने लगी कि वो स्कूटर जो वो चलाते थे लेमरेटा, उनको किक नहीं मार सकते थे। तो लोग कहते थे भाई किक मार दिया, मेरे पाँव में तो दर्द हो रहा है, तो किक मारते। तो लोगों किक, स्कूटर पे किक लगवाते थे तो चले जाते थे। फिर कई बार ऐसा फिर होने लगा कि वो स्कूटर को खड़ा नहीं करते थे। तो ऐसा होता था कि उनकी जो डॉटर थी वो उनको बैठाती थी स्कूटर पे, और स्कूटर स्टार्ट कर देती थी, वो स्कूटर चलाते थे, जेके पहुंचते वहां रुक जाते थे, लोगों को बोलते थे भाई अब तुम खड़ा कर दो, तो स्कूटर वो लोग खड़ा कर देते थे। ऐसा ही चलता था। धीरे धीरे ये चीज उनकी जो वो लिम्प करते थे, वो धीरे धीरे और बढ़ने लगा। और मतलब फिर लोगों ने बोला यार आप किसी अच्छे डॉक्टर से बात करो, ये चक्कर क्या है। किसी ने उनको अहमदाबाद के किसी डॉक्टर का रेफरेंस दिया, वो उनसे मिले, और जब उन्होंने उनसे वो मिले तो उन्होंने बोला कि यार आपको कुछ टेस्ट वेस्ट हुए, और शायद उन्होंने बताया कि आपको एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जिसका इलाज ही नहीं है। तो मतलब वो उनकी दुनिया, मैंने ज़िंदगी का सबसे सैड दिन था। क्यों? क्योंकि उनके 3 बच्चे थे, और उनको ये पता नहीं था कि अब आगे मैं क्या करूँगा, अब कल मैं क्या खाऊंगा, क्योंकि मुझे फैक्ट्री वाले निकाल देंगे। और ऐसा ही हुआ, बहुत ही अर्ली स्टेजेस के अंदर उनको फैक्ट्री ने नहीं रखा, क्योंकि वो काम नहीं कर पाते, तो जा ही नहीं पाते थे। तो ऐसी कंडीशन में वो अपने कॉलोनी के बच्चों को पढ़ाते थे,
कॉलोनी के बच्चों को पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे, बच्चों को अच्छा लगता था। कई बार उनका अहमदाबाद से आना जाना हुआ तो ट्रेन में उनको एक पर्सन मिला। पर्सन ने उनसे पूछा क्या करते हो, तो बोला फैक्ट्री में था, वहाँ तो नहीं जाता, बच्चों को पढ़ा देता हूँ, छोटे मोटे बच्चे। तो बोला कुछ फीस फीस लेते हो, तो बोला कि हाँ फीस कुछ दे देते हैं तो ले लेता हूँ, नहीं देता है तो नहीं लेता हूँ। बोला नो, नेवर, कभी भी शिक्षा मुफ्त में ना बांटी जाती है ना मुफ्त में ली जाती है। ये उनके बहुत बड़े शब्द थे। शिक्षा कभी भी फ्री में ना दी जाती है ना फ्री में ली जाती है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों, बंदल सर ने कहा ऐसा क्यों। तो बोला अगर आप फ्री में शिक्षा देते हो तो आप ईमानदारी से नहीं पढ़ाते हो, क्योंकि आपको ऐसी कंडीशन के अंदर डेडिकेशन नहीं आएगा, आपको ग्रेविटी नहीं होगी, आपको ड्राइविंग फोर्स नहीं मिलेगा। और जो बच्चा फ्री में पढ़ता है वो डिसिप्लिन नहीं पढ़ता। तो फ्री में ना पढ़ाना चाहिए ना पढ़ना चाहिए, ऐसा उनको बोला। बड़ा उनको सैड फील हुआ। वो उस समय अहमदाबाद जा रहे थे, जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने उसी आदमी की फोटो उस दिन न्यूज़पेपर में देखी कि अरे यार ये आदमी तो 4 दिन पहले मेरे साथ ट्रेन में था और आज ये रहा नहीं। उस आदमी की डेथ हो गई थी। वो बहुत बड़ा कोई आदमी था, किसी पुराने ज़माने में कोई कोचिंग चला करती थी, उसका कोई फाउंडर था। तो उनको वो बात बहुत टच कर गई, क्योंकि इस तरह का इंसिडेंट होना इस बात को और थोड़ा सा गर्मा गया। वो उठाए, उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया, उन्होंने पढ़ाना चालू किया और फीस भी लेना चालू करा। धीरे 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 देर आर सेवरल स्टूडेंट जो उन्होंने पढ़ाए, और पढ़ाते पढ़ाते आज की तारीख में 5 बार आईआईटी का फर्स्ट रैंक, 5 बार आईआईटी का सेकंड रैंक, 5 बार आईआईटी का थर्ड रैंक उन्होंने प्रोड्यूस करे। एक साल ऐसा भी था फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तीनों उनके पास थे। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट उन्होंने अपनी ही अकेले की मेहनत से, क्योंकि हर लोग उनकी मेहनत से अटैच्ड थे कि वो मेहनत करेंगे तो स्टाफ मेहनत करेगा, वो मेहनत करेंगे तो दूसरा टीचर मेहनत करेगा, वो मेहनत करेंगे तो उनका घर वाले मेहनत करेंगे। तो हर जना उनकी मेहनत से ही अटैच था। तो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। जो आज आप सभी जने डीपीपी पढ़ते हैं, जो ये वर्ड होता है डीपीपी, मैं आपको उस डीपीपी की स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि ये जो वर्ड है ये भी मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका सोर्स क्या है, इस डीपीपी वर्ड का जो सोर्स है वो क्या है। बंसल सर चल नहीं पाते थे, तो उनकी एक चेयर थी जिससे वो, पहले तो क्या, अब तो उनकी ऑटोमेटिक चेयर थी, है ना, वो रिमोट से चलती थी, लेकिन पुराने ज़माने में तो उनकी नॉर्मल एक चेयर थी जो कि लोग कोई खिसका के उनके, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ाते थे। तो जब वो क्लास में आते थे पढ़ाने के लिए, तो होता ये था कि कुछ टाइम लग जाता था उनको आके पढ़ाने में, कुछ देर तक उनको अपने ड्राइंग रूम में आना लगता था, टाइम डाइनिंग टेबल बैठ के पढ़ाते थे। तो वो ही कहते थे यार मैं 15 मिनट अगर लेट आऊँगा तो बच्चे 15 मिनट का टाइम खराब होता है। तो वो क्या करते थे, एक दिन पहले जाने से पहले उसी टेबल पर एक क्वेश्चन पेपर बना कर जाते थे। उनके जो छोटे ब्रदर थे वो उस क्वेश्चन पेपर की, पहले तो फोटोकॉपी के पैसे नहीं थे, तो उस क्वेश्चन पेपर की कार्बन कॉपी, हाथ से लिख के कार्बन कॉपी बनाते थे और वो बना के उसको रख देते थे। अगले दिन जब बच्चा आता था सुबह तो उसको अपनी टेबल पे वो कॉपी मिली हुई पड़ी हुई रहती थी, उनको कॉपी मिलती थी, तो उनको लगता था कि अब मुझे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। उन्होंने उसका नाम दिया डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, बिकॉज वो डेली क्लास में आने से पहले बच्चे को वो क्वेश्चंस को वहीं पर बैठ के सॉल्व करना होता था। जब वो सॉल्व कर चुके होते थे तो उसके बाद बंसल सर उस क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे। उस क्वेश्चंस में होता क्या था, आज तक पढ़ाया हुआ टॉपिक, अगर वो पहली क्लास है तो एक टॉपिक, अगर वो तीसरी क्लास है तो 3 क्लास का मिक्स क्वेश्चन, अगर वो 10वीं क्लास है तो 10 क्लास के मिक्स क्वेश्चन उस डीपीपी में होते थे। उस डीपीपी का नाम उन्होंने दिया डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, बिकॉज दैट अ स्टूडेंट मस्ट डू डेली बिफोर द क्लास, बिल्कुल वहीं बैठ के उसको क्लास को करना होता था। तो बहुत ही मतलब सैड था, मतलब उनके बारे में हमें ये आज सुनना, क्योंकि उनकी कई सारी बातें हमें याद आती। अभी पिछले 3 साल पहले जब मैं क्लास ले रहा था बंसल में, तो मैं क्लास में अचानक बैठा, क्लास लेते लेते अचानक वो आए मेरी क्लास के अंदर, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सब हो गया, सब बच्चों ने नमस्ते कर ली बैठ, मुझे बोलते हैं आगे जो ये लड़की बैठी है इसका नाम बता। तो मेरे को नहीं मालूम, मैंने कहा इतने सारे बच्चे, 200 बच्चे क्लास में इसमें बैठे हैं, मेरे को कैसे पता होगा। तो बोलते हैं गलत बात है, मतलब बोला
आपको आपके बच्चों का नाम, जो आगे क्लास में बैठे हैं उन बच्चों का नाम पक्का पता होना चाहिए। एटलीस्ट ये आगे जो छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, लड़कियां, इनका नाम याद होना चाहिए। इससे उन बच्चों को आपके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग रहती है कि आप उनको नाम से जानते हो, इसका मतलब आप उनके लिए डेडिकेटेड हो। बहुत पॉजिटिव है अगर आप उनको नाम से जानते हो। बोला आपको उनसे इतना अच्छा अटैचमेंट होना चाहिए कि आप उनको नाम से जाने लगे। आपने ध्यान दिया होगा कि मैं आप में से कई सारे स्टूडेंट को नाम से पहचानने लगे, बिकॉज ये मेरी वही परवरिश का नतीजा है कि उन्होंने मुझे स्टूडेंट के नाम याद करने का एक या उनके नाम, क्योंकि नाम अपने आप याद हो जाते हैं जब आप स्टूडेंट से अटैच होते हो, तो ऑटोमेटिक उनके नाम याद हो जाते हैं। ये उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा बताया था। मतलब वो फिजिक्स भी पढ़ाते थे, वो मैथ्स भी पढ़ाते थे, लेकिन उनकी जो मैथ्स का कोई मुकाबला नहीं है। आज भी उनके हाथ के बनाए हुए मैथ्स के क्वेश्चन, नॉर्मली हम जो टीचर्स होते हैं वो किसी का क्वेश्चन होता है इधर से उधर मोल्ड करके बना देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से, और वो भी मैथ्स के, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज लगती है, वो मैथ्स के क्वेश्चन उन्होंने अपने हाथ से बनाए, और उनके हाथ से बनाए हुए कम से कम नहीं करके 20 से 25 हजार क्वेश्चन आज इस पूरे के पूरे कोचिंग में चल रहे हैं। आज अन अकेडमी है, उसके अंदर भी कई सारे कोटा के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिनमें बंसल क्लासेस के पढ़ाए हुए टीचर्स पढ़ा रहे हैं। उनमें से हर एक टीचर वीके बंसल सर को मतलब इस कोचिंग का तो मतलब ईश्वर मानता है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली इस मतलब इसको कोचिंग नहीं कहते थे वो। देखो मैं इंडस्ट्री नहीं बोलता, हमेशा से कहता हूँ, वो इसको कोचिंग को हमेशा एक बहुत अच्छा जगह मानते थे जहाँ पर लोग या टीचर्स बच्चों को एक बहुत गुड परवरिश देते हैं। उनको एक बहुत अच्छा, जरूरी नहीं है आईआईटी करे, जरूरी नहीं है कि बच्चा सेलेक्ट हो, लेकिन वहाँ से देखो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी तरह की मिथ है कि वहाँ पे कुछ खराब होता था, लोग गाली बकते थे, या वहाँ पे लोग डांटते थे, या वहाँ पर ऐसा। लेकिन ये सब चीजें देखो मोमेंट्री होती हैं, किसी एक दिन ऐसा हो गया और वो चीज हाईलाइट बन जाती, लेकिन जो 99.9% वहाँ होता था वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती थी। वो पढ़ाते थे, टीचर्स को बोलते थे कि आप पढ़ाओ, और बच्चे सिर्फ पढ़ते थे। ये 99.9% अ डे, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर, और इतने सालों से वहां पर यही हो रहा है। और यही डेडिकेशन एग्जैक्टली और यही कल्चर एग्जैक्टली उनकी डॉटर, उनके सन सभी में है। बंसल क्लासेस से उनके सन ज़मीर बंसल और आरती बंसल, ये दोनों अन अकेडमी के आईआईटी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाते हैं। और पूजा बंसल जो उनकी डॉटर हैं, दैट इज जयपुर बंसल क्लासेस की मेंटर ओनर, वो मैं जिनके साथ में अभी पढ़ा रहा हूँ, वो जयपुर बंसल क्लासेस को पढ़ाती हैं। मैंने अपनी लाइफ में मतलब उतनी डेडिकेशन जितनी बंसल सर में थी, उसकी रेप्लिका उनमें देखी, उसके अलावा किसी में नहीं देखी। कभी बताऊंगा उनके बारे में भी, बड़ी बहुत ही मतलब कह सकते हैं डेडिकेटेड लेडी हैं वो, उनके बारे में भी कभी स्टोरी सुनाऊंगा। पर लेकिन जो वीके बंसल सर की स्टोरी है, बिल्कुल हार्ट टचिंग स्टोरी है, बिकॉज उस स्टोरी से मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। रोज सुबह उठते हैं, पढ़ाने लग जाते हैं, और आप लोग कभी नींद में से उठते हो, आज मन है तो पढ़ लिया, नहीं है तो नहीं पढ़ लिया, लेकिन सेल्फलेस पढ़ना और पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, इसलिए आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको डेवलपमेंट करना है। लेकिन उन्होंने उस समय भी पढ़ाया जब उनके पास पैसा नहीं था, और उस समय भी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से सुबह बैठ के पेपर बनाया और पढ़ाया। जिस समय उनके पास इतना पैसा है, आज भी है उनके मतलब घर में, कि अगर वो आज उनके परिवार वाले अगर अगले 10 साल तक नहीं पढ़ाएं, तो भी हर दिन इतना खर्च कर सकते हैं जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये सब जो पैसा है, ये पैसा उनकी टीम ने उनके लिए कमा कर दिया। उनकी जो बंसल क्लासेस की टीम थी, उन्होंने ये पैसा उनके लिए बनाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया। पहले फीस थोड़ी हुआ करती थी, धीरे 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 टीचर्स की सैलरी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि हर टीचर को उनको बहुत पे करना होता, क्योंकि एक लेवल का क्वालिटी टीचर, देखो हम है ना एक दिन में बंसल क्लासेस में नहीं पढ़ा सकते। बंसल क्लास में पढ़ाने के लिए बहुत औकात चाहिए। बंसल क्लासेस में किसी दिन किसी पोडियम पे किसी टीचर को कदम रखने के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा। मतलब कह सकते हैं ना, हमको वहाँ पढ़ाने से पहले खुद ने पूरा का पूरा जितनी भी केमिस्ट्री के शीट्स डीपीपीज हैं, हमने अपने हाथ से सॉल्व करिए, तब जाकर हम पढ़ा सके।
हमको बिना उसके पढ़ाने ही नहीं दिया जा सकता वहाँ पे। वहाँ का कल्चर ऐसा है कि आपको खुद आता बहुत तरीके से। जैसे मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाता था अभी वहाँ पे, तो मुझे इनऑर्गेनिक के अलावा ऑर्गेनिक और फिजिकल पूरी आनी चाहिए, तभी मैं वहाँ पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज मैं फैकल्टी हूँ और मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। अगर स्टूडेंट जानता है उसको, उस स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो आपको खुद को तो आना ही चाहिए। वहाँ का कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर था। तो मतलब बड़ा मतलब कह सकते हैं ना अपनी इस पूरी जो पर्सनालिटी है इस कोचिंग का, जिसमें जितनी मेरे में ब्रेन है, जितना मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, जितने मन से आपको पढ़ाता हूँ, उसका 100% जो कह सकता हूँ ना श्रेय, तो सिर्फ इस बंसल क्लासेस को देता हूँ। मतलब सिर्फ जो पढ़ाने का जो मेरा अंदर से जो दुख होता है ना, जब बच्चा नहीं पढ़ता है, मैं आपको डांट देता हूँ। जब मैं आपको कुछ कहता हूँ यार आप पढ़ो यार, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बच्चे इधर उधर की बात कर रहे हैं, जो मेरे अंदर से एक तकलीफ आती है, वो तकलीफ वहीं की बोई हुई है, वहीं से सीडिंग हुई है उस तकलीफ की, क्योंकि वहां पर भी बच्चे से इतना अटैचमेंट होता है यार, ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसको पढ़ा दो यार, किसी तरह से इसको पढ़ा दो, क्योंकि ये बच्चा कोटा है अपने परिवार से, अपने घर वालों से दूर, और अगर आज इसने पढ़ाई नहीं करी तो फ्यूचर के अंदर इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा। वो स्ट्रगल को बचाने के लिए आज इसको स्ट्रगल करवाते हैं, आज इसको हम पढ़ाते हैं। दिस इज़ अ वेरी मतलब हार्ट टचिंग स्टोरी जो मैंने आज आपको समझाई, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू द क्लास। तो मैं इस क्लास को, हो सकता है कि अपन ने हेडिंग कुछ और डाली, हम कुछ और बातें कर रहे हैं, बट ये वी के बंसल सर की जो स्टोरी है दैट इज सो टचिंग कि मैं इससे निकल नहीं पाया आज आपको पढ़ाने के लिए। तो मैं क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ, एंड आई विल कंटिन्यू द क्लास टुमारो। और मेरी अभी एक 10 बजे की एक क्लास मैंने मूल कंसेप्ट की लगाई, वो क्लास भी मैं ऐप के ऊपर उस क्लास को रीशेड्यूल करूँगा, बिकॉज वो 10 बजे वाली क्लास के अंदर भी मेरे को शब्द नहीं मिलेंगे अभी पढ़ाने के। मुझे मुझे कुछ अभी मतलब 15-20 मिनट पहले ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो रात को कुछ 3:30 बजे ऐसा इंसिडेंस हुआ है, तो मुझे सुबह उठने के बाद ही ऑफकोर्स पता लगेगा। तो थोड़ा सा मतलब क्या है कि मुझे 2-3 घंटे चाहिए, मैं 2-3 घंटे में नॉर्मल हो जाऊँगा, देन आई विल टेक द क्लास। तो मैं 3:30 वाली जो क्लास है आपकी वो ले आऊँगा, लेकिन 10 ओ क्लॉक वाली जो आपकी मूल कंसेप्ट की क्लास है वो मैं रिशेड्यूल कर दूँगा कल। ठीक है? तो थैंक्स अ लॉट। और मतलब मैं आपको सभी को आशीर्वाद देना चाहूँगा इस समय पर, बिकॉज जब आदमी बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल होता है, तो उसके हमेशा हर बात अंदर से निकलती है, आवाज़ बहुत दिल से आती है। और मैं आप सभी को इस समय आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आप जितने बच्चे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, या जो बच्चे मुझे इस वीडियो में बाद में सुनेंगे, उन सभी बच्चों को अपने जीवन में सक्सेस मिले। अपने जीवन के अंदर अगर वो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो सेलेक्ट हो जाए, आईआईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर वो जीवन के अंदर कहीं सेलेक्ट हो ना हो, लेकिन दिल से दुनिया के लिए अच्छा करें। क्योंकि जब दुनिया से जाएंगे तो लोग हमेशा कहेंगे बहुत अच्छा आदमी था, ये बहुत अच्छा आदमी था। ये स्टेटमेंट अगर हमने सुन लिया तो हमने एक्चुअली जीवन में सब कुछ कमा लिया। यही चीज़ हम बंसल सर के लिए कह सकते हैं कि भगवान ने उनको बहुत अच्छा आदमी बनाया, और दैट्स वेरी ट्रू। और किसी के मरने के बाद उसकी तारीफ हो रही है, तो दैट्स वेरी मतलब हमारे कह सकते हैं ना बहुत अच्छी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि एक्चुअली इसी को कहते हैं मतलब कह सकते हैं ना सदगति। इसी को कहते हैं कह सकते हैं कि स्वर्ग मिलना, इसी को कहते हैं। क्योंकि आपके मरने के बाद आपको अगर लोग आपकी अच्छाई से याद रखते हैं, दैट्स सल्यूट ऐसे इंसान को। ठीक है? तो थैंक्स अ लॉट, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा, बाय बाय।